हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल BRV एजुकेशन में। तो दोस्तों, जो हमारी 200 क्वेश्चन की सीरीज चल रही है, आज हम पढ़ने वाले हैं 121 से और 140 तक। ठीक है, तो चलिए अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो अगर पसंद आता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। ठीक है, और बेल आइकन को ऑन रखिएगा ताकि जब भी हम न्यू वीडियो डालें तो इसका नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर पहुंच सके। ठीक है, तो चलिए अपने क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है और क्वेश्चन नंबर 121वां है। क्या कह रहा है? मनुष्य में गुर्दे का जो मुख्य कार्य होता है वह क्या होता है? तो पाचन करना, रक्त का शोधन और मूत्र निर्माण करना, हार्मोन्स स्त्रावण करना या रक्त का संचार करना। इसका राइट आंसर क्या हो जाता है? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, जो गुर्दे का कार्य होता है वह रक्त को शोधन करता है और मूत्र का निर्माण करता है। इसका ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 122 है, पौधे में जो हरा रंग जो पिगमेंट होता है पौधे में वह कौन सा होता है? तो कैरोटीन होता है, मेलानिन होता है, क्लोरोफिल होता है या हीमोग्लोबिन होता है। इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, जो हरे पौधे में जो हरे रंग का जो पिगमेंट होता है वह होता है हमारा क्लोरोफिल। इसका ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 123 है, मनुष्य में कौन सा अंग होता है जो रासायनिक कारखाना कहलाता है? तो हृदय होता है, फेफड़ा होता है, यकृत होता है या गुर्दा होता है। इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, जो हमारा यकृत होता है वह रासायनिक कारखाना कहलाता है, क्योंकि जो हमारा यकृत होता है उससे कई प्रकार के हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं। ठीक है, वाइल्ड जूसेस रिलीज़ होते हैं, इसलिए हम इसको रासायनिक कारखाना बोल देते हैं। ठीक है, इसका ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 124 है, शरीर में कौन सी ग्रंथि मास्टर ग्लैंड कहलाती है? तो थायराइड होती है, पिट्यूटरी होती है, एड्रिनल होती है या अग्नाशय होती है। इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, जो पिट्यूटरी होती है उसको हम बोल देते हैं मास्टर ग्लैंड, और जो हमारी हाइपोथैलेमस होती है उसको हम बोल देते हैं मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड। ठीक है, मास्टर की भी मास्टर। इसका ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 125 है, किसे शरीर का पंप कहा जाता है? तो यकृत को, हृदय को, गुर्दा को या फेफड़ा को। इसका सही जवाब क्या हो जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन बी। ठीक है, जो हमारा हृदय होता है उसको हम पंप बोल देते हैं, शरीर का पंप बोल देते हैं। इसका ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 126 है हमारा, मानव शरीर में रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? तो मेलानिन के कारण होता है, हीमोग्लोबिन के कारण होता है, क्लोरोफिल के कारण होता है या कैरोटीन के कारण होता है। इसका राइट आंसर हो जाता है हमारा ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, जो हमारा हीमोग्लोबिन होता है वह हमारे रक्त को लाल रंग प्रदान करने का कार्य करता है। इसका ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 127 है, मनुष्य की जीभ में, ठीक है, जो मनुष्य की जीभ होती है उसमें कितने प्रकार की जो स्वाद कलिकाएँ हैं, ठीक है, कितने प्रकार के जो स्वाद के प्रकार होते हैं या पहचाने जाते हैं। ठीक है, तो 2 प्रकार के, 3 प्रकार के, 4 प्रकार के या 5 प्रकार के। इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, अगर आपने जो टेस्ट वर्ड की अपनी क्लास नहीं देखी है जीभ की, तो चैनल पे जाके प्लीज़ देख लीजिएगा। वहाँ पे मैंने बहुत अच्छे से जीभ में जितने भी हमारे टेस्ट वर्ड्स होते हैं मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। सारी की सारी चीज़ें मैंने आपको चित्र के माध्यम से समझाने का प्रयास किया है। ठीक है, इसका क्या है? इसका आंसर सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 128 है, पौधों की जड़ों द्वारा वायुमंडल से कौन सी गैस ली जाती है? ठीक है, तो नाइट्रोजन ली जाती है, ऑक्सीजन ली जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड ली जाती है या हाइड्रोजन ली जाती है। इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, जो पौधों की जड़ों द्वारा वायुमंडल से ली जाने वाली गैस है वह हमारी हो जाती है ऑक्सीजन। इसका ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 129 है, मनुष्य के शरीर में ऐसा कौन सा अंग होता है जो यूरिया का निर्माण करता है?
ठीक है। तो यकृत हो जाता है, गुर्दा हो जाता है, हृदय हो जाता है, ये फेफड़ा हो जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर, ठीक है। जो हमारा लीवर होता है, जो यकृत होता है, वह यूरिया निर्माण का कार्य करता है। इसका ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 130 है, पौधों की वृद्धि में कौन सा हार्मोन्स नियंत्रित करने का कार्य करता है, ठीक है। ऐसा कौन सा हार्मोन्स होता है जो पौधों की वृद्धि को नियंत्रित करने का कार्य करता है। तो जिब्रेलिन हो जाता है, ऑक्सिन हो जाता है, साइटोकाइनिन हो जाता है, या एब्सिसिक एसिड हो जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाता है क्वेश्चन नंबर 131 है हमारा, मनुष्य में हृदय का कौन सा ऐसा भाग होता है जो शुद्ध रक्त ले जाता है। तो दायां आलिंद होता है, दायां निलय होता है, बायां आलिंद होता है, या बायां निलय होता है। इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर, ठीक है। जो हमारा बायां आलिंद होता है वह हमारे शरीर में शुद्ध रक्त को ले जाने का कार्य करता है। इसका ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 132 है, मस्तिष्क को पोषण और सुरक्षा कौन सा द्रव प्रदान करता है। तो प्लाज्मा हो जाता है, लिम्फ हो जाता है, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड हो जाता है, या पित्त हो जाता है। इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। जो हमारा CSF होता है, यह हम इसी को बोल देते हैं सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड, ठीक है। तो इसका ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 133 है, मनुष्य की शरीर की सबसे जो बड़ी ग्रंथि होती है वह कौन सी होती है। तो थायराइड होती है, यकृत होती है, पिट्यूटरी होती है, या एडिनल होती है। इसका राइट आंसर हो जाता है हमारा ऑप्शन नंबर 20 द राइट आंसर, ठीक है। यकृत को हम मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कहते हैं। इसका ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। इस क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 134 है, पौधों में जड़ों का मुख्य कार्य क्या होता है। तो प्रकाश संश्लेषण करना, भोजन का परिवहन करना, खनिज व जल व खनिज लवणों का अवशोषण करना, या बीज बनाना। इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है। जो हमारे जड़ होती हैं वह जल व खनिजों को अवशोषित करने का कार्य करते हैं। इसका ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 135 है, मनुष्य के शरीर में कौन सी रक्त वाहिकाएं हृदय से रक्त ले जाती हैं। तो धमनियां होती हैं, शिराएं होती हैं, केशिकाएं होती हैं, लिम्फ होती हैं। इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर, ठीक है। जो हमारी धमनियां होती हैं, या जो हम आर्टरीज बोल देते हैं, यह हमारे शरीर में रक्त वाहिकाएं हृदय से रक्त को ले जाने का कार्य करती हैं, ठीक है। तो इसका ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 136 है, मनुष्य की नाड़ी दर जो होती है किसे कहते हैं। तो श्वसन की क्रिया को बोलते हैं, हृदय की धड़कन को बोल देते हैं, रक्तचाप को बोल देते हैं, या रक्त प्रवाह की गति को बोल देते हैं। इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 20 द राइट आंसर, ठीक है। जो हृदय की धड़कन होती है उसको हम बोल देते हैं मनुष्य की नाड़ी दर। इसका ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 137 है, मनुष्य रक्त का कौन सा समूह ऐसा होता है जिसको हम यूनिवर्सल डोनर कहते हैं, ठीक है। मनुष्य में ऐसा कौन सा जो रक्त समूह होता है जिसको हम यूनिवर्सल डोनर कहते हैं। तो ए, बी, या ए बी, या ओ। इसका राइट आंसर क्या हो जाता है ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर, ठीक है। जो हमारा डोनर यूनिवर्सल डोनर होता है वो दो प्रकार का हो जाता है, एक ओ पॉजिटिव होता है, एक ओ नेगेटिव होता है। तो जो हमारा ओ नेगेटिव वाला भाग होता है उसको हम बोल देते हैं यूनिवर्सल डोनर, ठीक है। तो इसका ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 138 है, मानव रक्त में ऐसा कौन सा समूह होता है जिसको हम बोल देते हैं यूनिवर्सल रेसिपिएंट बोल देते हैं, या हम इसको क्या बोल सकते हैं, या इसको हम बोल देते हैं सर्वग्राही,
ठीक है। इसको हम बोल देते हैं सर्वग्राही। सर्वग्राही का अर्थ क्या होता है? तो सर्वग्राही का अर्थ होता है सबसे लेने वाला। इससे जो पहले वाले क्वेश्चन में हमने देखा है तो वो तो देखा है हमने सर्वदाता। सर्वदाता का अर्थ होता है सबको देने वाला, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाता है? ABO। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ठीक है। जो हमारा ब्लड ग्रुप AB होता है वह सर्वग्राही कहलाता है, ठीक है। यह सबसे ब्लड को ग्रहण कर सकता है। इसका ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मनुष्य के शरीर का सबसे बड़ा कोशिकांग कौन सा होता है? तो नाभिक होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है या वैक्यूल होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाता है? इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ठीक है। मनुष्य के शरीर का सबसे बड़ा जो कोशिकांग होता है वह होता है नाभिक। इसका ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 140 है और आज का हमारा यह लास्ट क्वेश्चन है। कौन सा अंग होता है जहां RBC का कब्रिस्तान कहलाता है? ठीक है, मनुष्य के शरीर में ऐसा कौन सा अंग होता है जो RBC का कब्रिस्तान कहलाता है? तो यकृत होता है, प्लीहा होता है, गुर्दा होता है, यह हृदय होता है। इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर, ठीक है। जो हमारा प्लीहा होता है उसको हम RBC कब्रिस्तान बोल देते हैं, ठीक है। इसका ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है। तो दोस्तों हमारे 20 क्वेश्चन हो चुके हैं और आज हम अपनी क्लास को यहीं पे समाप्त करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए अपने क्लास को यहीं पे समाप्त करेंगे और मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास पे, ठीक है। थैंक यू।